हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 को कैसे क्रैक किया जाए इस बचे हुए समय में। यानी कि अभी अपने पास एक वीक से कम समय है और इस हम देखेंगे कि इस कम एक वीक से कम समय में हम कैसे प्रिपरेशन करें कि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए और हम आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि अपने को ऐसे पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। यानी कि अपनी जो स्मार्ट स्टडी की जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वैसी होनी चाहिए कि प्रीवियस पेपर का जो एनालिसिस है वो अपन करें और उसके बेसिस पे हम देखें कि किस टॉपिक को अपन कैसे पढ़ें और कैसे उसका रिवीजन करें, कैसे कितने समय में उसमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो यानी कि मेन मुद्दे की बात ही अपन कैसे रिवीजन करें। यानी पास लगभग अपने पास 5 दिन बचे हुए हैं, एक वीक से भी कम समय है। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे थे, उसके बेसिस पे अपन देखेंगे कि अपन कितने क्वेश्चन करें। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो अपन 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि अपना नंबर आ जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने आते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो हमें पता है कि डीयू के जो एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें अपन को पता लग गया है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रियल एनालिसिस है उसके लगभग 50 में से 20 क्वेश्चन, कभी 18, कभी 19, 20, अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें 4 से लेके 6 तक क्वेश्चन आते हैं। कभी 4 पूछ ले जाते हैं, कभी 5, कभी 6 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ग्रुप थ्योरी है उसमें 5 से लेके 8 तक, इसमें कई बार नंबर थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक दो। और जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, उनके क्वेश्चन अलग है, उनको यहाँ पे काउंट नहीं करा है मैंने वही टॉपिक पार्ट देखे हैं जो अपन इजीली और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ओडीपीडी की बात करें तो ओडीपीडी में भी पता है कि ओडी से अकेले से आते थे लगभग 4 से 8 क्वेश्चन और पीडी से 3 से 5, तो टोटल देखा जाए तो 7 से 12 क्वेश्चन ओडी और पीडी से मिला के आते हैं। और लीनियर अलजेब्रा से भी कभी कभी तो 5 क्वेश्चन और शुरू में तो एक दो बार 10 क्वेश्चन भी पूछे गए। 2018 में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो अपन ऐसे एवरेज मान सकते हैं कि 6 क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे लीनियर अलजेब्रा से। तो ये तो कुल मिला के क्या थी, लगभग ऐसे आइडिया था कि 50 में से किस प्रकार से क्वेश्चन वो बंटे हुए हैं। अब अपन ऐसे देखेंगे कि जैसे री एनालिसिस है, हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि उस सब्जेक्ट्स में अपन कैसे पढ़ें और मिनिमम कितने क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करें तो अपना काम हो जाएगा। और 50 में से अपन को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि आप अपना नंबर आ जाए। तो आप मैंने ये पूरा वीडियो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है और क्वेश्चंस उसके देख के उसके हिसाब से बनाया है। तो मैंने देखा कि जो 50 में से अगर आपके 23 से 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका फर्स्ट लिस्ट में और मतलब टॉप 50 या टॉप 100 रैंक के साथ अपना नंबर आ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 2019 में जिसके लास्ट कट ऑफ में 16 क्वेश्चन सही थे जनरल कैटेगरी से, उसका भी नंबर आ गया था। ओबीसी में जिसके 11 क्वेश्चन सही थे 50 में से, उसका भी नंबर आया। क्योंकि ओबीसी की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 43 मार्क्स की रही थी और 11 क्वेश्चन सही करने पे आपके 44 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब 11 क्वेश्चन 50 में से सही करने पे आपका नंबर आ सकता है। और अकेले रियल एनालिसिस से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 11 क्वेश्चन सोल्व करने थे। पर अपन इस क्राइटेरिया को लेकर नहीं चलेंगे, अपन इससे डबल चल रहे हैं 23 से 25। तो एटलीस्ट 23 से 25 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप इजीली डीयू में एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट लिस्ट के साथ। और सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो और थोड़ा डाउन आ जाएगा। पर अपने को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अवॉइड नेगेटिविटी, अपने को नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। यानी कि अपने श्योर होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आता है वही करने हैं। और अपन ऐसे चूज कर करके करेंगे क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, उसमें अपने को ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं और उसके बेसिस पे ही अपन करेंगे। ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है मामला। तो अपन नेगेटिव नहीं करेंगे और अपन अपना टारगेट रहेगा कि 23 से 25 क्वेश्चन अगर अपने हो जाते हैं तो उसके बाद अपन वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एकदम श्योर हो, क्योंकि ऐसे तुक्काबाजी करने से नुकसान हो जाएगा। तो अब अपन देखेंगे रियल एनालिसिस को अपन अब एक दिन में कैसे पढ़े। लगभग 5 दिन है, 5 टॉपिक है, तो एक दिन में रियल एनालिसिस को कैसे पढ़ें और उसको कैसे रिवाइज करें। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले जितने भी थ्योरी है उसको 2-3 घंटे में पढ़ने की कोशिश करें कि पूरी थ्योरी को अपन 2 या 3 घंटे में पूरी निपटा दें। पूरा लिख लें, लिखने की जरूरत नहीं है, अब टाइम नहीं है लिखने के लिए, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोई भी पेंसिल ले या जो लाइटर ले, तो उससे आप उसको अंडरलाइन करें कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है, मुझे नहीं आती है, उनको अंडरलाइन कर दें। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें, सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप उन चीज़ों को एक बार ऐसे अंडरलाइन या हेडलाइट कर दोगे तो उसके बाद जब 11 तारीख को सुबह जाते टाइम एक बार अगर सारे पेज उल्ट जाओगे कि हाँ इसमें ये था, तो आपको माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उससे क्या कि पेपर अच्छा होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, रियल एनालिसिस के 2-3 घंटे में निपटने के लिए मतलब पॉइंट्स या टोपोलॉजी का ओवरव्यू देखें, उसमें मैट्रिक स्पेस देखें। और ऐसे भी चेक देख लें कि मैट्रिक स्पेस को अपन कैसे चेक करेंगे। यानी कि 4 प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक स्पेस की, तो देखें। और कंप्लीट मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं कि कोई भी कोई सीक्वेंस लेते हैं, वो अगर कन्वर्ट हो जाती है उसी में तो हम बोल देते हैं कि वो मैट्रिक कैसी है, कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से देखने की कोशिश करें मैट्रिक को, पॉइंट्स या टोपोलॉजी को ऐसे 10-15 मिनट में पूरा ऐसे ओवरव्यू देखने टाइप, जिसको ओवरव्यू बोलते हैं, वो देखें। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करें, ताकि अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी गया है जो पढ़ नहीं पाए आप, तो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन करने से वो चीज़ें याद भी रहेंगी
तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इसमें तो ऐसे किया था मैंने। और इसी प्रकार से आप काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो रीमान इंटीग्रेशन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और लिस्ट स्टिच फंक्शन, इसका क्या है कि मिक्स क्वेश्चन आता है कई बार। पूछा था कि कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है, कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, कौन सा लिस्ट स्टिच फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो इन तीनों को आपस में कैसे रिलेट करते हैं उसका भी देखें। और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में जैसे अपन को कोई फंक्शन डेरिवेटिव देके पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो कहने का मतलब ये है कि इन सबकी ट्रिक टाइप्स हैं, जो भी अपन को शॉर्ट नोट्स हैं या जो रिमार्क्स टाइप हैं, उनको आप बस 1-2 घंटे में पूरे को रिवाइज करें। और आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे, अभी टाइम ऐसा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो उससे आपको क्या होगा कि कोई कॉन्सेप्ट अपना छूटा है या ऐसा लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो जो क्वेश्चन देख लेंगे के बाद क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अपन को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अपन को लगभग रियल के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन कोशिश करें कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। 10 क्वेश्चन अपने ऐसे लगे कि हाँ 10 तो कर लेंगे। 10 आप इजीली कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैट्रिक स्पेस से आ जाएंगे, 1-2 लिमिट क्या आ जाएगा, 1-2 सीक्वेंस का आ जाएगा। ऐसे करके 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि 20 में से 20 के 20 ही टफ आएंगे। 10 क्वेश्चन तो इजीली आप चूज कर सकते हो कि हाँ, जो कि जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला है, तो उसमें पूछ लेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डेरिवेटिव है कि नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कि नहीं। जैसा क्वेश्चन 2018 में मैंने सोल्व किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन अपन को करने। अपन ट्राई करेंगे कि 10 प्लस क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर लें, जो अपने सही होने चाहिए। ये तो हुआ अपना रियल का, कि कैसे रियल को अपन पढ़ें और कैसे उसको रिवाइज करें। और ये हम थोड़े कुछ ये टॉपिक्स थे जो हमने देखे। अब इसके बाद अपन बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी में देखेंगे ग्रुप थ्योरी का कैसा अपन काम करें। अपना टारगेट रहेगा 23 से 25 के अराउंड। अब ग्रुप थ्योरी है और उसके नंबर थ्योरी है और रिंग और फील्ड थ्योरी है। तो मैं ऐसे बोलूंगा रिंग और फील्ड थ्योरी को तो आप अवॉइड करें अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप चाहें तो आप उसमें ऐसे देख सकते हैं कि जेड वाले एग्जाम्पल्स हैं आइडियल्स के, कब मैक्सिमल आइडियल बनती है, कब मिनिमल आइडियल बनती है। और जो जेड के एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ा देखें कि कब प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, ऐसे ताकि आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकें। और नंबर थ्योरी में आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें। और ऑयलर 5 फंक्शन है, कैसे अपन ऑयलर 5 फंक्शन। और जो मॉड्यूलो के क्वेश्चन है, जैसे 2x = 3 mod 5 है, तो कैसे अपन इसको कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो उनको आप 15-20 मिनट एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लें कि हाँ इसमें कैसे करना है। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में मैं ऐसे बोलूंगा कि साइलो थ्योरम, जो कि बैकबोन है ग्रुप थ्योरी का, उसको जरूर पढ़ें। साइलो थ्योरम में भी आप नॉर्मल सब ग्रुप और साइलो सब ग्रुप, उसके तीनों थ्योरम्स को पढ़ें। और पी साइलो सब ग्रुप है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, जैसे 60 ऑर्डर का होता है तो क्या होता है, वो सब जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको काउंटर एग्जांपल्स माइंड में होने चाहिए ग्रुप थ्योरी के ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए। कई बार थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं कि आबेलियन होगा तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक हो तो आबेलियन होगा, पी की पावर एन ग्रुप का है तो हमेशा ही क्या होगा, आबेलियन होगा। तो इस प्रकार के ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए आप जैसे पी की पावर एन का है तो आप हमेशा डी एन की ओर सोचना, एस एन की ओर सोचना। डी एन से जैसे D4 देख लेना। कई बार बोला जाएगा कि पी की पावर एन ग्रुप का हमेशा आबेलियन होता है, तो आप सोच सकते हैं कि पी की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 कर दे तो ऑर्डर कितना आएगा, 8। तो अपन को D4 मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी 8 होता है, जो कि ना तो आबेलियन है नो साइक्लिक है। और जबकि ऑर्डर क्या है, पी की पावर 3 यानी कि पी की पावर एन टाइप्स का है। तो ऐसे ऑप्शन को आपको डिस्कार्ड करना आना चाहिए। इसके लिए आप पी की पावर एन टाइप्स में जैसे डी एन और एस एन को तो भूलें, डी एन को तो हमेशा माइंड में रखना है अपने को। K4 को देख सकते हैं कि जो आबेलियन होता है पर साइक्लिक नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स अपने को माइंड में रखने हैं। और ऐसा एक ये वाला प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखिए कि एसएन में अपन मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो एसएन में मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट अपन कैसे निकालते हैं कि उसके फैक्टर कर लेते हैं, उनका एलसीएम क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें वो अपन जरूर ध्यान में रखें। और नंबर ऑफ सब ग्रुप और एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन तो एक साल छोड़ के एक साल लगभग बार पूछा जा रहा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर देखेंगे तो हर बार सेंट्रो ग्रुप के नाम क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि G/Z जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज आबेलियन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि G/Z जी साइक्लिक होता है इफ एंड ओनली जी इज आबेलियन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी को आप 2 घंटे या 3 घंटे में पूरे को जैसे नोट्स टाइप हैं, इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। इन नोट को पढ़ने के बाद आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने से क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा कि कैसे निकालते हैं मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर, ये G/Z जी साइक्लिक है तो जी आबेलियन कैसे, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप 2018 के पेपर देखेंगे ग्रुप थ्योरी के, तो उसमें आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इसी प्रकार यानी कि लास्ट के 5-5 साल के पेपर करने में अगर आपको एक टॉपिक के करने में 1 घंटा भी लग रहा है, तो 5 घंटे में आप पूरे 5 साल के पेपर कर सकते हैं। और 2 घंटे में ये इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो यानी कि लगभग एक दिन में आप अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक को निपटा सकते हैं आराम से। और 5 दिन अपने पास हैं तो 5 दिन में एक एक करके, एक दिन में रियल एनालिसिस पढ़ें, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ें, ओडीपीडी और लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी। तो आप ऐसे आसानी से 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने से मतलब चीज़ें अपने पक्ष में ही होती हैं। और अपने को क्या करना है कि इसके लगभग 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ऐसे सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन अपन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। कुछ में तो वो पूछेगा साइलो थ्योरम के ऑर्डर निकालो कि कौन सा आर साइलो सब ग्रुप होगा कि पी साइलो सब ग्रुप होगा, ऐसा कुछ देखना आएगा। तो वो कोई टफ
मामला नहीं है तो अपन 4 क्वेश्चन इजीली ग्रुप थ्योरी से कर सकते हैं। और इसके लिए अपन को 2-3 घंटे में अपन पूरा रिवीजन करें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें और कैसे क्वेश्चंस को मतलब कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स याद रखने से डीएन के लिए अपने को देखना है और थोड़ा कुछ अपने ऐसे पी की पावर एन टाइप्स वाले उनको अपने को माइंड में रखना है ताकि अपन कोई ऑप्शन आए थ्योरेटिकल आए तो उसको अपन इजीली सोच सके और टाइम वेस्ट ना हो। ये तो बात हुई अपनी ग्रुप थ्योरी की। तो अपने ग्रुप थ्योरी में लगभग 4 क्वेश्चन करने थे और रियल एनालिसिस में हम देखेंगे लगभग 10 क्वेश्चन अपन इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे 3 क्वेश्चन तो बड़े इजी आते हैं। एक तो ट्रेपेजोइडल का आता है या सिम्पसन 1/3 का या सिम्पसन 3/8 का, या तो उसके फॉर्मूले पे आता है या उसकी एरर निकालना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है एरर। एरर का क्वेश्चन तो ऐसे मानो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। वो भले न्यूटन राफ्सन के लिए पूछ ले, भले गॉस सीडल के लिए पूछ ले, भले ऑयलर मॉडिफाई के लिए पूछ ले या ऑयलर के लिए, पर एरर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं हर चैप्टर के, तो मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कल शाम तक। उसकी मैं बना के पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें क्योंकि हर पेपर में क्या है कि जैसे 4 क्वेश्चन है तो उनकी 4 वैरायटी हैं। तो आपको पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस रिवाइज हो जाएगा। जैसे आज 2017 का वीडियो मैंने डाला है, अगर वो 2017 वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन है और पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका रिवाइज हो जाएगा कि कैसे किस में एरर का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो 2019, 18, 17 के देखें, मैं 16 और 15 क्वेश्चन भी और सोल्व कर दूंगा ताकि आपको बस ये शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ और ये 5 साल के पेपर सोल्व करने और कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। तो आपको पूरे के पूरे अगर 5 घंटे भी देते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को, 2 घंटे में सारे वीडियो कंप्लीट हो सकते हैं, सारे पेपर सोल्व हो जाएंगे और 2 घंटे में आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 घंटे में पूरा ओवरव्यू देखें तो 5 घंटे में आपको पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस तैयार हो सकता है। और इसमें 3 क्वेश्चन तो एकदम से ईजी आते हैं, एकदम से ईजी। टोटल 4 या 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तो अब ट्रेपेजोइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 है, तो इसमें तो क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या घुमाएगा, कोई कुछ नहीं घुमा सकता इसमें। तो फॉर्मूले पे वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, इंटरवल पता होने चाहिए, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ए और बी पता हो तो ए इक्वल टू बी प्लस एन एच अपन जैसा भी करते हैं तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रिलेशन बिटवीन जो ऑपरेटर है, नाबला है, डेल है, ई है और डेल्टा जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेल्टा इक्वल्स टू रूट ऑफ डेल्टा माइनस डेल्टा, कुछ ऐसे 2018 का, वो सोल्व किया हुआ अपना, तो वो जरूर देखें। और फॉर्मूले, इसमें सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। न्यूटन राफ्सन में क्या लगाएगा, किसी में कुछ कुछ भी नहीं लग सकता, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब जिसके फॉर्मूला याद होगा तो वो इजीली सोल्व कर देगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सब फॉर्मूलों के साथ में उनके एरर के फॉर्मूले, कई बार पूछा था कि एरर की कोटि क्या होगी या किस में एरर मिनिमम आएगी। जैसे 2017 में पूछा गया कि सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में किसकी कोटि है जो एक्यूरेट देगी डी/dx के लिए। तो अपन को उनके एरर का फॉर्मूला पता होगा तभी तो अपन कोटि निकाल पाएंगे कि एरर किस कोटि की आएगी। तो अपने को यहाँ पे एरर के फॉर्मूले और उनके फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें मैंने एरर के फॉर्मूले अलग से लिखे और उनके खुद के फॉर्मूले अलग से लिखे, तो आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली से कर पाओ। अब अपन बात करते हैं ओडीपीडी की। ये तो इसमें अपन को लगभग 4 क्वेश्चन करने हैं। अब अपन बात करें ओडीपीडी की, तो ओडीपीडी में क्या है कि अब ओडी में तो सब कुछ सिंपल सिंपल मामला है। स्टर्म वैल्यू को आप थोड़ा ध्यान से देख लें, बाकी जनरल लीनियर सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें कोई खास बात नहीं। ओडी के क्वेश्चन में तो क्या, और डीयू के अंदर क्या है कि ज़्यादातर मामला प्योर पे रहता है, तो वो अप्लाइड का पेपर इतना हार्ड नहीं बनाते हैं, वो सिंपल सिंपल ही पूछते हैं अप्लाइड में। और ऐसा ही मामला क्या है पीडी में, तो पीडी में आप देख सकते हैं कि कॉसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी, जिसमें किस में इलिप्टिक बनता है, किस में हाइपरबोला बनता है, किस में पैराबोला बनता है। और आप देखेंगे कि वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, ये सब इसमें जनरल सॉल्यूशन, कॉसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं, 4p मेथड से कैसे, तो वो फॉर्मूला 4p मेथड का जो बड़े वाला फॉर्मूला है लांगरा 4p वाला, तो वो अपने को याद होना चाहिए ताकि अपन फटाक से क्वेश्चन को कर दें। तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पढ़ने से बजाय ये कि आप इसके क्वेश्चन करें, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ने में कोई इतना खास टाइम नहीं लगेगा, फायदा नहीं है, क्योंकि अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को वो जो मेथड है वो अपने को ध्यान ही रह जाएगा और याद ही हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी तो आप पढ़ना चाहे तो 1-1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। और टोटल इसमें लगभग 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं और अपन 5 क्वेश्चन तो दोनों के मिला के, ओडी और पीडी से मिला के 5 मैंने बहुत कम बताए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आ जाएगा, अपन देखते टिक मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चन तो ओडी पीडी दोनों में मिला के अपन कम से कम 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 5 तो ऐसे होंगे जो इजीली अपन कर पाएंगे। तो 5 क्वेश्चन अपन को ओडीपीडी से करने। तो ओडीपीडी में बड़ा सिंपल मामला, कोई ज़्यादा खास है ही नहीं, क्योंकि इसमें पीडी और ओडी में ज़्यादा क्या होगा, लाप्लास का पूछेगा या फिर ये हाइपरबोला इलिप्टिक बोला की प्रॉपर्टी इसकी कैसे बनेगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की, तो ये सब देखना है अपने को। पर अब बात करते हैं सबसे लास्ट में लीनियर अलजेब्रा की। तो 5 क्वेश्चन अपने ओडीपीडी से। और लीनियर अलजेब्रा में कोई, लीनियर अलजेब्रा के मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी थ्योरी ना पढ़े, इसके लिए आप सीधे इसके क्वेश्चन ही सोल्व करें, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में आपको सब आता है, बेसिस कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, स्पान में कैसे लिखते हैं, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और सिस्टम ऑफ इक्वेशन सबको सोल्व करना आता है। बस वो एक बार देख लें कि कैसे रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, कैसे अपन इसको लगाते हैं, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन कैसे क्या लिखता जाता है, सब कुछ देखें। और केली हैमिल्टन थ्योरम में कैसे ए इनवर्स का यूज होता है, तो ये एक बार बस ऐसे
ओवरव्यू टाइप देख लें। और इनर प्रोडक्ट और नोवा में क्या रिलेशन होता है, इससे पूछ लिया जाता है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थोगोनल होगा या ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 30 मिनट के अंदर इसकी पूरी थ्योरी देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप इसका लेना है। और उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पूरा आइडिया लग जाएगा। और न्यूमेरिक इसके सॉरी लीनियर अलजेब्रा के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें ज़्यादातर 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन इजीली कर सकते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है तो 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसके। तो अगर अब अपन देखें टोटल 50 में से अगर अपन 10 रीजनल एनालिसिस से करें, 4 करें अपन ग्रुप थ्योरी से, 4 अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस से करें, और 5 क्वेश्चन अपन ओडीपीडी दोनों से मिला के करें, और 3 क्वेश्चन अपन लीनियर अलजेब्रा से करें, तो टोटल 26 क्वेश्चन होते हैं। मैंने शुरू में बात की थी कि 23 से 25 अगर अपन कर देते तो अपना काम हो जाता है आराम से। तो मतलब आप इनमें भी कम कर सकते हैं, पर बात सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके 22 क्वेश्चन भी सही हैं, 23 क्वेश्चन भी सही है, तो आप इजीली फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। बस अपने को अब ये बात ध्यान में रख के टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं देखता हूँ उसकी टाइप कट ऑफ कैसे रही थी, उसमें कैसे रही थी। अभी आपको बस ये फोकस करना है कि जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको बस थोड़ा सा हल्का से ओवर रिवाइज करें, और अपन प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें। मेन बात है प्रीवियस ईयर को पेपर देखना। और अगर कोई टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप उसको बिल्कुल भी मत पढ़ें, उसको छोड़ दें आप। अब बस उसके अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो देखना ही है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, ताकि क्या होगा कि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तभी आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो वो पुराने वाला बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 5 दिन का समय है, तो अगर आप शांत मन से आराम से अगर तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटे में रिविजन करके पेपर देख रहे हैं पुराने, तो इजीली आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सो आई होप आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे अपन थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।